चलिए आज होमवर्क के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। जैसे कि ब्रिक वर्क के लिए 5 फीट से ऊपर स्टार्ट हो जाता है, फिनिशिंग वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, पेंट वगैरह रिनोवेशन के लिए फ्रेमवर्क को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में आता है। स्लैब डालने का हो गया, जैसे कंक्रीट का स्ट्रक्चर सोरिंग करने के लिए, रिटेन करने के लिए किसी भी मिट्टी को। और अंडरपाइनिंग का मतलब है किसी भी बिल्डिंग के फाउंडेशन को दोबारा से उसको स्ट्रेंथ देना। तो इसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन, क्वालिटी, कितने प्रकार के होते हैं फ्रेमवर्क, और डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए इसकी डिटेल, ये कब रिमूव करना चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड क्या है, कितने दिन तक लगा होना चाहिए, मेंटेनेंस और कॉस्ट ऑफ फ्रेमवर्क, एडवांटेज ऑफ स्टील फ्रेमवर्क, इसका फ़ायदा क्या है, इसका कितना कीमत लगती है किसी भी प्रोजेक्ट में, ये सब सिविल इंजीनियर को आने चाहिए। तो जैसे कि इस डेफिनेशन आपके सामने है, आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बिलो और अराउंड, किसी भी साइड पे नीचे या ऊपर आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली दो तरह के बने होते हैं, स्टील के और लकड़ी के। और इसकी मेन जो इसमें देखने वाली चीज़ है, ये 20 से 25% होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। और हमेशा ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये IS 456-2000 के अकॉर्डिंग लगता है। वाटर प्रूफ होता है और स्ट्रॉन्ग, चीप और यूजेबल होना चाहिए कि जिससे हम कई बार रिपीटेशन लगा सके, जिससे इसमें हमें हमारी कॉस्ट कम आए किसी भी प्रोजेक्ट की। ज़्यादा सिकुड़न वाला नहीं होना चाहिए, इसमें बकलिंग नहीं होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, और हल्का होना चाहिए, क्योंकि हम हाइट पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, टावर बनाते हैं, तो हाइट पे ज़्यादा लोड लेके तो जा नहीं सकते वर्कर, तो इसलिए ये लाइट वेट भी होना चाहिए और स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे फ्रेमवर्क दो तरीके के होते हैं, स्टील फ्रेमवर्क और वुडन फ्रेमवर्क। स्टील बना होता है, स्टील सीट होती है, उसमें प्लेट कहते हैं जिसको, एंगल ट्रोन आयरन होते हैं और टी आयरन होते हैं, और प्रोप होता है 3x2 और 2x2 का। बैटन होते हैं लकड़ी के, स्टील की ट्यूब भी ले सकते हैं 2.5x2 इंच की। और यू जैक होते हैं, बेस जैक होता है, स्टैंडर्ड कप लॉक होता है 3 मीटर तक का। इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं इसके फेलियर के क्या कारण है कि ओवरलोडिंग सबसे बड़ा फेलियर है इसका। छत कास्ट करते हैं, वहीं पे जो कंक्रीट का ढेर लगा देते हैं वहीं पे, तो उसको वर्कर जल्दी से इधर खींचते नहीं है उसको। और स्टैंडर्ड जो इसका क्राइटेरिया है प्रोप लगाने का, वो उससे भी अलग हम प्रोप नहीं लगाते हैं कई जगह, तो इसका भी फेलियर का वो कोई कारण है। और एक ही जगह हम वाइब्रेटर को चलाते रहते हैं, उससे वाइब्रेशन हो गया, वो वहाँ से अपनी जगह से निकल जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है इसका फेल होने का। इम्प्रॉपर सुपरविजन और प्रोप निकल जाने के कारण कई बार क्या है कि प्रोप बहुत ही इंक्लाइंड लगाते हैं, बहुत तिरछे प्रोप लगा देते हैं, सीधे सीधे करके नहीं लगाते हैं उसको, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होता है। पुराने प्रोप लगा दिए, जंग खाए हुए, कोई स्ट्रेंथ नहीं है उसकी, जो थ्रेडिंग होती है, जो चूड़ी होती है, वो फेल हो जाती है, प्रोप वहाँ से निकल जाता है, टूट जाता है। अब एलिमेंट जो बिल्डिंग के होते हैं, फाउंडेशन, वाल, कॉलम, स्लैब एंड बीम, स्टेयर्स, इनके लिए हम फ्रेमवर्क कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। वाल के लिए हम ज़्यादातर प्लाई अब इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है, ज़्यादा हैवी RCC है, तो उसके लिए हम करते हैं स्टील के प्लेट का। नहीं तो हम प्लाई, जो वाटरप्रूफ प्लाई मार्केट में अवेलेबल है 1220x2440 की, उससे हम इस्तेमाल में करते हैं। फाउंडेशन के लिए देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये जो सामने इमेज में दिया हुआ है इस तरह से, तो बहुत ही कम लोग इस्तेमाल में करते हैं, लेकिन चारों तरफ का ये बना के प्लाई से और ऊपर बाद में डाल देते हैं कंक्रीट, और फिर इसको टेपर तोड़ते हैं। ये फ्रेमवर्क भी दीवार के लिए है, इसमें इस तरीके से बनाया हुआ है, ये प्लाई है, पीछे बैटन लगाए हुए हैं वर्टिकल पोस्ट के लिए। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं कितना अच्छा बना रखा है।
ये कॉलम के लिए फ्रेमवर्क है। ये इसका बैलर है, ये योक जो बोलते हैं बोल्ट लगा हुआ है इसमें टाइट करने के लिए, इसे कंक्रीट हमारी बाहर ना फैले, कॉलम का साइज पूरा बना रहे। और इसमें चक नट होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। साइड पे आप कभी जाओगे तो आपको पता लगेगा। और ये सपोर्टिंग के लिए कि कॉलम हमारा बिल्कुल प्लम में रहे। कंक्रीट डालने के लिए यहाँ से जगह दी हुई है और ये सपोर्ट है इसकी, ये सपोर्ट है कॉलम की, जिससे कॉलम की सपोर्ट बनी रहे, कॉलम अपनी जगह रुका रहे, इंक्लाइंड ना हो, तिरछा ना हो, नहीं तो क्लाइंट कभी कभी कॉलम तोड़वा भी देता है। अब इसके ये पार्ट है कॉलम फ्रेमवर्क के, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आजकल जो मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल है, ये वाला जो अवेलेबल है, क्योंकि इसमें क्या है कि स्टील की फ्रेमिंग है और ज़्यादातर बढ़िया ज़्यादा टाइम तक चलता है और ना ही इसका ज़्यादा रिपीटेशन कर सकते हैं। ये ऑक्टागोनल कॉलम के लिए है, कैसे हमें लगाना चाहिए, ये राउंड कॉलम के लिए है और ये एल शेप कॉलम के लिए है। स्लैब और बीम के लिए फ्रेमवर्क कैसे लगता है, देखिए नीचे स्टील की प्लेट लगाते हैं पहले, ठीक है, बेस प्लेट हो गई, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड या ये स्टैंडर्ड लगता है, फिर लेजर लगता है, फिर रेलिंग लगती है। अब इसमें जो दिखाया हुआ है ये वुडन का है पूरा, और ऊपर इसमें यहाँ पे ये प्लाई लगी हुई है या वुडन की प्लेट लगी हुई है, ये बैटन लगा हुआ है इसका, ठीक है, ये वर्टिकल प्रोप है पूरा। और ये प्रोप को हमने ब्रेसिंग की हुई है हॉरिजॉन्टल, जिससे कि ये अपनी जगह खड़ा रहे पूरा, इसमें कोई दिक्कत है ना। ऊपर आरसीसी डाल ली हुई है। ये लिंटल के लिए है, बीम के लिए, टिपिकल बीम के लिए, जैसे जहाँ पर खाली बीम ही बीम है, छत नहीं है, ये उसके लिए दिया हुआ है। बाहर से इसको ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि ये हमारा बीम का साइज ख़राब ना हो, बीम खोल लेना कहीं से, नहीं तो बीम का साइज 600-700 का बीम होता है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से एकदम रोडी डालते ही फैल जाता है। ये स्टेयर्स के लिए अब दिया हुआ है, स्टेयर्स के लिए देखिए पूरा साइज से स्टेयर काट रखी है 21 mm की। प्लाईवुड के लिए प्लाईवुड से राइजर बनाए हैं, जिससे ये अंदर की तरफ को ना भागे। और ये अल्टरनेट वाल के लिए सपोर्ट दी है यहाँ से यहाँ तक, ये राइजर के लिए है। और ये नीचे इन्होंने साइड में 15 mm प्लाईवुड के लिए कट स्ट्रिंग मारी है, ऐसे इसको बोलते हैं कट स्ट्रिंग। ये ऊपर तक पूरी बनी हुई होगी और ये सपोर्ट दी हुई है, नीचे बैटन लगे हुए हैं जिसको जॉइस्ट भी बोलते हैं। ये जो लगे हुए हैं, इसको स्टील रेलिंग का उसका भी लग सकता है, चैनल का बोलते हैं आजकल। कितने दिन में हमें फ्रेमवर्क रिमूव कर देना चाहिए, ये डिपेंड करता है सीमेंट के ऊपर, रेशो क्या आती है सीमेंट मिक्स की, कंक्रीट मिक्स की, और कंडीशन क्या है, ह्यूमिडिटी कंडीशन कैसी है वेदर की। जैसे सर्दियों में हम काफ़ी लेट तक हमारी कंक्रीट सेट नहीं होती है, गर्मियों में काफ़ी जल्दी सेट हो जाती है कि 10 घंटे में भी निकाल देते हैं, और उसमें 24 घंटे तक भी लग जाते हैं सर्दियों में। अगर ज़्यादा बड़ा कॉलम है, हैवी कॉलम है, तो उसको और भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अब स्ट्रिपिंग टाइम जो देखिए, बीम साइड कॉलम वॉल के लिए हमें 1 से 2 दिन दिए जाते हैं, ज़्यादातर तो 14 या 12 घंटे में निकाल देते हैं। स्लैब 100 फीट प्रोप अंडर 3 दिन में निकाल देते हैं, बीम के नीचे से 7 दिन में निकल जाना चाहिए। अब कुछ जो है डिपेंड करता है स्पान के ऊपर भी। स्पान में क्या है, स्पान अगर 4 से 5 मीटर है तो उसमें हमें 7 दिन लगते हैं, 4.5 मीटर से 7 दिन लगते हैं। अगर स्पान ओवर मतलब 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम देना होता है, उसमें 14 दिन हमें लगते हैं। रिमूवल ऑफ प्रोप एंड बीम एंड आर्चेस, आर्च के नीचे से हमें अगर 6 मीटर का है तो हम 14 दिन लेने चाहिए, और 6 मीटर से ज़्यादा है तो उसमें हमें 21 दिन लेने ही चाहिए। अब मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो मेंटेनेंस जो वुडन और स्टील प्लेट में आता है वो ज़्यादा नहीं आता, वो बहुत ही कम है। अगर 1 या 2 आदमी भी हम शुरू से ही लगा के छोड़ दें प्रोजेक्ट पे मेंटेनेंस करने के लिए, प्लेट को सीधी करने के लिए, वुडन मैलेट से वेल्डिंग करने के लिए, कहीं से टूटी है या कहीं से एंगल निकल गई है उसकी एंगल लगाने के लिए,
और बोर्ड को रिपेयर करने के लिए उसकी नेल सारी निकाल के उसको देखें कि सही है या नहीं। अगर हम जैसे छत में प्लाई यूज़ की है उसको हम बाद में कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं फुटिंग के लिए, क्योंकि उसकी मजबूती तो बनी रहती है अच्छी। जो अब कॉस्ट ऑफ फ्रेमवर्क जो आती है वो 30 से 40% आती है कंक्रीट की। जो भी किसी बिल्डिंग का कंक्रीट है उससे 30 से 40%, और स्पेशल वर्क की अगर कंक्रीट होती है उसमें हमें जो कॉस्टिंग पड़ती है वो 50 से 60% पड़ती है। फ्रेमवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं हम मटेरियल कॉस्ट पे और इरेक्टिंग कॉस्ट पे, रिमूवल कॉस्ट पे, फ्रेमवर्क जॉइंटिंग कॉस्ट पे, नेल्स एंड केबल्स। इसका मतलब है कि जो से हम जॉइंट मारते हैं कई बार कहीं ज़्यादा कील एक जगह लगा देते हैं लेबर मिस्त्री होती है, तो उससे उसकी जो फ्रेमवर्क की मजबूती है वो कम हो जाती है और उसमें कहीं ज़्यादा होल्स होने से वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और लेबर चार्ज में इधर से उधर ना पड़ा रहे, बिल्कुल जैसे गर्मियों में पड़ा रहता है, धूप पड़ती है तो वो बीच में से बेंड हो जाता है और उसकी जो शेप ख़राब हो जाती है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसको मेंटेन रखे जाए। और स्टील फ्रेमवर्क की एडवांटेज ये है कि इसको कई बार हम यूज़ कर सकते हैं, स्मूथ फिनिशिंग आती है, ये सिकुड़ता नहीं है, इजी टू यूज़ है, बने बनाए आता है और सिर्फ हमें जॉइंट लगाना होता है, इसमें बोल्ट लगा के जॉइंट कर दिया, हो गया काम। और इसकी वॉल्यूम कम आती है और स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है, कहीं से फैलने का चक्कर नहीं है, फूलने का चक्कर नहीं है। थैंक यू।